Assalamu alaikum viewers, how are you? Fine, you are fine, you are safe and sound. Today we are going to learn the next new class, future indefinite tense. In the last class we have already teach the future indefinite tense and also already discussed the affirmative sentence of future indefinite tense. And today we will discuss inshallah we will discuss the negative sentence of future indefinite tense, interrogative sentences of the future indefinite tense, and also interrogative negative sentences of the future indefinite tense. And guys, I also clear and teach you the structure of negative sentences, interrogative sentences, and interrogative negative sentences. The structure is that going to write in front of you. In future indefinite tense, we use shall and will as a helping verb, and always use in future indefinite tense the first form of verb. Grammatically, subject plus shall will plus not plus first form of verb plus object. This is the formula or structure of negative sentence in future indefinite tense. And I will write some examples in front of you. Inshallah, you will understand easily the concept, the structure, the formula of future indefinite tense. If you follow me my all videos, it is not difficult to understand any lecture. Inshallah, if you select some of few videos, you have to face complications to understand. Example number 1, we shall not move to another city. Example number 3, we will not come to Karachi tomorrow. And example number 3, they will not make a phone which has artificial intelligence. And example number 4 is इन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट और एड और भी सेंटेंस आप आगे जा कर के ऐड कर सकते हैं किसी भी टेंस का। लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि विल और शैल का फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, उसको समझने की ज़रूरत है। इट विल नॉट रेन इन द कमिंग और मतलब आने वाले घंटों में बारिश नहीं होगी। दे विल नॉट गो टू पिकनिक आफ्टर 2 days। वो पिकनिक पे नहीं जाएंगे 2 दिन के बाद। आई विल नॉट राइट योर असाइनमेंट आफ्टर 2 hours। गाइस, एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या ममासलत पाई जाती है। आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने जा रहा हूँ, और एक चीज़ मैं कहूँगा आई विल राइट, मैं लिखूँगा। दोनों बातें फ्यूचर को इंडिकेट करती हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू राइट इट मीन्स कि मैं लिखने जा रहा हूँ, ये कंफर्म है। आई विल राइट, मैं लिखूँगा, ये कंफर्म नहीं है। शी विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही है। असलम विल नॉट प्ले क्रिकेट, असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मरियम विल नॉट टीच इन कॉलेज, मरियम कॉलेज में नहीं पढ़ा रही हैं। दे विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी आफ्टर 1
और now going to teach the structure of interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? एज यूजुअल लाइक पास्ट लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टीच यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, प्लस सब्जेक्ट आता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किए हैं वही एग्ज़ाम्पल्स आपको इंट्रोगेटिव में भी मिलेंगी, वही एग्ज़ाम्पल्स आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी मिलेंगी, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अगर मैं नेगेटिव के अंदर दूसरी एग्ज़ाम्पल्स दूँ, इंट्रोगेटिव के अंदर दूसरी एग्ज़ाम्पल्स दूँ, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आपको परेशानी होगी समझने में कि अगर ये सेम सेंटेंस तीनों फॉर्मेट के अंदर इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे। तो आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने सेम एग्जांपल्स रखी हैं। शैल वी मूव टू अनदर सिटी, क्या हम दूसरी सिटी जाएंगे। विल ही कम टू कराची टुमारो, क्या वो कल कराची आएगा। विल दे मेक अ फ़ोन, क्या वो एक फ़ोन बनाएंगे। विच हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। गाइस इंशाल्लाह आई विल टीच यू, आई विल डिलीवर यू अ नेक्स्ट लेक्चर, द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या क्या ममासलत पाई जाती है, और हम अगर इन दोनों टेंसेस के अंदर बात करने जा रहे हैं तो बात में क्या फ़र्क है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक पूरा इसके अंदर लेक्चर दूंगा। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। विल इट रेन इन द कमिंग आवर्स, क्या बारिश होगी कमिंग आवर में। विल दे गो टू पिकनिक आफ्टर 2 days, क्या वो पिकनिक पे जाएंगे 2 दिन के बाद। विल आई राइट योर असाइनमेंट, क्या मैं आपकी असाइनमेंट लिखूँगा आफ्टर 2 hours, 2 days, वट एवर यू कैन से। Example number 7 is that will she wash the clothes, क्या वो कपड़े धोएगी। Will असलम play cricket, क्या असलम क्रिकेट खेलेगा। Will मरियम टीच इन द यूनिवर्सिटी, क्या मरियम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगी। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा, और इसके बाद और बहुत सारे लेक्चर्स बाकी रह जाते हैं इंशाल्लाह। टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा, और सम स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाऊँगा। ऐसी बातें जो टेंसेस के अंदर नहीं आती हैं और हम डेली यूज़ करते हैं, या अक्सर हमें या बाज़ औक़ात हमें इंग्लिश बोलते हुए उनकी ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह मेरी जितनी नॉलेज होगी मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी दिलचस्पी से वीडियो को देखते हैं और आगे शेयर करते हैं। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दो वर्ड यूज़ होते हैं तो इसका मतलब है क्वेश्चन भी हो रहा है और नेगेटिव भी। शल, विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं और वही एग्ज़ाम्पल्स मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर रख रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर शल और नॉट एक साथ आएंगे। शल का भी इस्तेमाल होगा और नॉट का भी इस्तेमाल होगा। शल और विल सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे और नॉट एज यूजुअल नेगेटिव सेंटेंस का हिस्सा बन जाएगा। शल नॉट वी मूव टू अनदर सिटी, क्या हम दूसरे शहर नहीं जाएंगे। विल ही नॉट कम टू कराची, क्या वो कराची नहीं आएगा। विल दे नॉट मेक आ फ़ोन, क्या वो एक फ़ोन नहीं बनाएगा। विच हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। गाइस, जो नॉट यूज़ किया है मैंने विल के फ़ौरन बाद, इट कैन बी यूज़ आफ्टर सब्जेक्ट। इस जुमले को हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मैंने लिखा है विल नॉट इट रैन इन द कमिंग आवर्स। इसको अगर मैं इस तरीके से पढ़ूँगा तो लिखूँगा तो गलत नहीं होगा। विल इट नॉट रैन इन द कमिंग आवर्स, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। विल नॉट दे गो टू पिकनिक आफ्टर 2 days, क्या वो 2 दिन के बाद पिकनिक पे नहीं जाएंगे। विल नॉट आई राइट योर असाइनमेंट, क्या मैं आपके असाइनमेंट नहीं लिखूँगा। आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 hours, वट एवर यू कैन से। Example number 7 is that will not she wash the clothes, क्या वो कपड़े नहीं धोएगी। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नफ़ी में भी जवाब हो रहा है कि क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन है। विल नॉट असलम प्ले क्रिकेट, क्या असलम क्रिकेट नहीं खेलेगा। अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे गाइज। You will comment me in comment section. Mariam teach in college. Will not Mariam teach in college, या यूनिवर्सिटी, क्या मरियम कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगी। Will not they go to university, क्या वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे आफ्टर 1 hour।